तो आज हम बात करने वाले हैं साल 2022 में आई एक स्लैशर फिल्म एमिटीविल स्केयरक्रो के बारे में। दोस्तों इस फिल्म की कहानी बहुत ही अच्छी है जो कि आपको बेहद पसंद आएगी, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। फिल्म की स्टार्टिंग में हम जेम्स और सीडी नाम के एक कपल को देखते हैं जो कि एमिटीविल फार्म में आए थे एंजॉयमेंट करने के लिए। सीडी जेम्स से कहती है कि उसे यहाँ पे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है तो उन्हें यहाँ से चलना चाहिए, लेकिन जेम्स उससे कहता है कि ये जगह बहुत ही बेहतरीन है और यहाँ पे उन्हें कोई भी डिस्टर्ब करने नहीं आएगा, तो वो लोग यहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं। तभी वो लोग वहाँ पे बोर्ड देखते हैं एमिटीविल फार्म का और सीडी जेम्स से पूछती है कि आखिर इसका क्या मतलब है। जेम्स से बताता है कि एमिटीविल हाउस का लैंड है जहाँ पे कॉर्नफील्ड हुआ करती थी और वो लोग यहाँ पे कॉर्न उगाया करते थे, लेकिन हादसे के बाद सब कुछ खत्म हो गया जब उस फैमिली के मेंबर ने अपनी फैमिली को मार डाला और तब से ये जगह बंद है और यहाँ पे कोई भी कॉर्न नहीं उगता है। तभी वो लोग वहाँ पे एक स्केयरक्रो को देखते हैं तो सीडी जेम्स से कहती है कि उसे स्केयरक्रोज बिल्कुल पसंद नहीं है। जेम्स से बताता है कि एमिटीविल का स्केयरक्रो है और ये बहुत पुराना है और तब से यहीं पर मौजूद है। उसके बाद दोनों वहाँ मौजूद एक कैंपर वैन में जाते हैं और वहाँ पे जेम्स सीडी को प्रपोज करता है। सीडी उसे हाँ कह देती है और वो दोनों वहाँ पे इंटीमेट होने लगते हैं। कुछ देर बाद जेम्स देखता है कि उसकी बियर खत्म हो गई है तो सीडी से कहता है कि वो कार के पास जा रहा है अपनी बियर लेने के लिए। वो बाहर कार के पास जाता है और बियर निकाल के पीने लगता है, लेकिन तभी हम उसके पीछे एक स्केयरक्रो को देखते हैं जो कि जिंदा था। उसके हाथ में एक औजार होता है जिससे वो उसे जान से मार डालता है और उसके बाद वो सीडी के पास जाता है उसे जान से मारने के लिए। सीडी जब यहाँ पे अकेली होती है तो वो बाहर से कुछ आवाज सुनती है और जब वो खिड़की के बाहर देखती है तो उस स्केयरक्रो को देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाती है। जब वो वहां से भागने की कोशिश करती है तो स्केयरक्रो उस पे हमला कर देता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। फिर हमें कुछ दिनों बाद ही कहानी दिखाई जाती है जहाँ हम टीना नाम की एक लेडी को देखते हैं जो कि उस लैंड की ओनर थी। टीना के पति का नाम डेरिक था और उनकी एक बेटी लूसी थी। टीना अपने परिवार के साथ उस लैंड पे जा रही थी अपनी बहन से मिलने के लिए क्योंकि उनकी माँ ने उन दोनों के नाम पे ही वो लैंड किया हुआ था। टीना बहुत ही डरी हुई होती है क्योंकि डेरिक पहले उसकी बहन का ही पति था, लेकिन बाद में उससे प्यार हो जाने के कारण उसने उससे शादी कर ली थी, जिसकी वजह से मैरी को उसने डाइवोर्स दे दिया था और उसकी एक बेटी जिसका नाम हैरियट था। वो बहुत दिनों बाद आपस में बात कर रहे थे और लैंड को बेचना चाहते थे ताकि उन्हें कुछ पैसे मिल सके और वो लोग अपनी लाइफ अच्छे से जी सके। डेरिक टीना को समझाता है कि वो बिल्कुल ना डरे, सब कुछ अच्छे से हो जाएगा और वो सभी कार में बैठ के वहाँ जाने के लिए निकल जाते हैं। फिर हमें टीना की बहन मैरी और उसकी बेटी हैरियट दिखाए जाते हैं जहाँ वो दोनों इसी बारे में बात कर रहे थे। हैरियट अपनी माँ से कहती है कि सब कुछ सही होगा और जो बीत गया वो पास्ट है तो वो उसके बारे में जरा भी ना सोचे। कुछ देर बाद टीना अपने परिवार के साथ अपने लैंड पे पहुंचती है जहाँ वो देखती है कि वो पूरा सुनसान है और वहाँ पे कोई भी नहीं है। टीना अपनी बेटी को बताती है कि ये एक कर्स्ड लैंड है क्योंकि बहुत साल पहले यहाँ पे कोई मारा गया था और तब से यहाँ पे कोई भी फसल नहीं उगी है। उस हादसे के बाद उसकी माँ ने इस लैंड को खरीदा था और तब से वो यहाँ पे समर कैंप चलाया करती थी ताकि बहुत सारे बच्चे यहाँ पे आए और एंजॉय करें। लेकिन सेकंड समर कैंप में कुछ ऐसा हुआ जिससे सभी लोग डर गए और यहाँ पे उन लोगों ने आना बंद कर दिया और उसकी वजह से उन्हें समर कैंप बंद करना पड़ा। तभी वहाँ पे मैरी भी अपनी बेटी के साथ आ जाती है और वो सभी उससे मिलने जाते हैं जहाँ हम देखते हैं कि मैरी अब भी उनसे नाराज थी और वो उनसे बात करने में इंटरेस्टेड नहीं थी। टीना मैरी को अपने साथ एक कैंपर वैन में ले जाती है ताकि वो प्राइवेट में बातें कर सके और हैरियट और लूसी जंगल की ओर जाती है उस जगह को एक्सप्लोर करने के लिए। डेरिक को वहाँ पे एक स्केयरक्रो की हैट मिलती है जिसे देखकर वो हैरान हो जाता है और सोचता है कि आखिर वो हैट अंदर क्या कर रही है। इधर टीना अपनी बहन से कहती है कि क्या वो सच में इस लैंड को बेचना चाहती है, तो मैरी उससे कहती है कि अगर उसकी ये मर्जी है तो वो ये करने को तैयार है। उनके बच्चे हैं जिन्हें आगे अच्छी लाइफ जीनी है जिसकी वजह से उन्हें ये लैंड बेचना ही होगा। टीना उससे कहती है कि मॉम की आखिरी निशानी है तो वो उसे ऐसे नहीं बेच सकते, तो मैरी उससे कहती है कि उसने उसका पति तो उससे छीन ही लिया है, तो अगर वो उससे लैंड छीन रही है तो इसमें क्या बुराई है। इस सुनकर टीना को बहुत दुख होता है और वो उससे माफी मांगती है ऐसा करने के लिए। इधर हैरियट लूसी अपने बचपन की यादों को ताजा कर रही होती है। हैरियट लूसी से पूछती है कि एमिटीविल में क्या क्राइम हुए थे, तो लूसी उससे कहती है कि एक आदमी ने एक्स से अपने पूरे परिवार को एक ही रात में मार दिया था। इस सुनकर हैरियट डर जाती है और उससे कहती है कि उन्हें यहाँ से अब चलना चाहिए। इधर टीना और मैरी कैंपर वैन से बाहर निकलती है जहाँ डेरिक उनका इंतजार कर रहा था। डेरिक उनसे पूछता है कि उन्होंने क्या डिसाइड किया, तो टीना उससे कहती है कि उन्होंने डिसाइड किया है कि वो 1-2 दिन यहीं पे रुकने वाले हैं ताकि उन लोगों के रिलेशनशिप अच्छे हो सके और वो दोबारा से पहले जैसा जी सके। इधर हैरियट और लूसी एक जगह पे पहुंचती हैं जहाँ ढेर सारी कार्स मौजूद थी। ये देखकर वो काफी हैरान हो जाती हैं और सोचती हैं कि आखिर ये इतनी सारी कार किसकी हो सकती हैं। लूसी उससे कहती है कि जब यहाँ पे समर कैंप हुआ करता था लोग यहाँ पे आया करते थे और शायद उनकी कार यहीं पे छूट गई है जिसकी वजह से यहाँ पे इतनी सारी कार्स हैं। उन्हें वहाँ पे
पे पुरानी कार नजर आती है जिसके अंदर चाबी लगी हुई थी और जब वो उसे स्टार्ट करती है तो वो कार स्टार्ट हो जाती है। उन्हें उस कार में 1980 का एक न्यूज़पेपर मिलता है जिसमें एमिटिविल मर्डर्स के बारे में लिखा हुआ था। हैरियट लूसी से कहती है कि उसे यहाँ पे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, तो लूसी उससे कहती है कि अबैंडन्ड लैंड है तो वो बिल्कुल भी चिंता ना करे, यहाँ पे कोई और मौजूद बिल्कुल नहीं है। हैरियट उसे पढ़ के बताती है कि 80s में यहाँ पे समर कैंप चला करता था और उस समर कैंप में एक कातिल आ गया था जिसने 3 लड़कियों को मार डाला था और उसके बाद से वो समर कैंप बंद हो गया था और जगह अबैंडन्ड हो गई। जब वो दोनों आगे बढ़ती हैं तो उन्हें वहाँ पे एक गराज मिलता है जिसके अंदर एक पुरानी गाड़ी मौजूद थी। जब वो दीवार पे देखती है तो वहाँ पे 3 लड़कियों की फोटो होती है जिसमें कट के निशान थे और ये देखकर वो बहुत ही डर जाती है, मानो कि वहाँ पे वो कातिल रहता हो। तभी उन्हें वहाँ पे खून का निशान मिलता है जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाती है और वो दोनों वहाँ से तुरंत जाने का डिसाइड करती है। इधर डेरिक मैरी से पूछता है कि वो कैसी है, तो मैरी उससे कहती है कि वो उसे और उसकी बेटी को अकेला छोड़कर चला गया था, तो वो ये बात ना पूछे कि वो कैसी है। डेरिक उससे कहता है कि उसने ये जानबूझकर बिल्कुल नहीं किया, तो मैरी उससे कहती है कि उसने उसकी बहन के लिए ही उसे छोड़ दिया, इससे बड़ा दर्द की बात उसके लिए क्या होगी। ऐसा करने की वजह से डेरिक बहुत पछताता है और मैरी से माफी मांगता है उसकी सिचुएशन के लिए। मैरी उसे बताती है कि उसने अकेले ही उसे पाला पोसा जिसकी वजह से उसे काफी सारी दिक्कतें फेस करनी पड़ी, लेकिन वो इन बातों को नहीं समझेगा क्योंकि उसने उसे छोड़ दिया था। ये कह के मैरी वहाँ से गुस्से में चली जाती है और डेरिक उठ के स्केयरक्रो के पास जाता है और उससे कहता है कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी। जब वो वहाँ से जा रहा होता है तो हम देखते हैं कि वो स्केयरक्रो मूव कर रहा है। इधर टीना अपनी कार में होती है और वो बहुत ज्यादा रो रही थी क्योंकि उसे अपनी बहन के लिए बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था। तभी वहाँ से हैरियट और लूसी आती हैं जो कि उसे संभालती हैं और हैरियट वहाँ से चली जाती है ताकि वो दोनों माँ बेटी आपस में बातें कर सके। टीना अपनी बेटी से कहती है कि उसकी बहन को लगता है कि उसने ये सब जानबूझ के किया है। उसकी बेटी उसे समझाती है और उससे कहती है कि वो वक्त के साथ सब कुछ समझ जाएगी, एक ना एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब वो उसे माफ कर देगी और सब कुछ भुला देगी। इधर मैरी उस लैंड के एक पुराने हाउस में जाती है जहाँ वो अपनी माँ के साथ रहा करती थी। वो अंदर जाके याद करती है कि कैसे वो लोग वहाँ पे रहते थे और उसे वहाँ पे एक लड़की की तस्वीर भी मिलती है जो कि उसे काफी फेमिलियर लग रही थी। तभी टीना भी वहाँ पे आ जाती है और वो दोनों अपने बचपन की बातें करने लगते हैं। टीना उसे वो न्यूज़पेपर दिखाती है और बताती है कि जूली नाम की लड़की यहाँ पे मारी गई थी, जिसके बाद ही उन लोगों ने इस जगह को बंद कर दिया था। टीना उसे ये भी कहती है कि उसने जूली को पहले कहीं देखा हुआ था, मानो कि बचपन में वो उसे जानती हो, लेकिन अभी उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा है। शाम को वो सभी एक बॉनफायर जलाते हैं और वहाँ पे मार्शमेलोस खा के बातें करते हैं, जहाँ लूसी अपने पिता को बताती है कि उसे वहाँ पे कुछ अबैंडन्ड कार्स मिली हैं और वहाँ पे एक वेयर हाउस भी है जो कि बहुत ही ज्यादा डरावना है। ये सुनकर डेरिक उन्हें एमिटिविल के बारे में बताता है और उनसे कहता है कि लोगों का मानना है कि आज भी उस कातिल की आत्मा यहाँ पे मौजूद है। टीना ये सुनकर काफी ज्यादा डर जाती है और कैंपर वैन में चली जाती है और उसके पीछे पीछे मैरी भी आती है उसे समझाने के लिए। उससे कहती है कि डेरिक ऐसा ही है जो कि बच्चों को हमेशा डराता रहता है, तो वो चिंता ना करे, बच्चे बिल्कुल भी नहीं डरेंगे। इधर लूसी अपने पिता से पूछती है कि वो स्केयरक्रो भी यहाँ पे बहुत पहले से है, तो क्या वो भी कर्स्ड होगा और जिंदा होगा। ये सुनकर उसका पिता उससे कहता है कि उसने उसे मूव करते हुए देखा था और सुनकर दोनों लड़कियां डर जाती हैं, तो वो कहता है कि वो उनसे मजाक कर रहा था। जब वो स्केयरक्रो के पास जाते हैं तो उसकी हैट हटाते हैं और तभी वो देखते हैं कि वहाँ पे एक लड़के की लाश पड़ी है जो कि कोई और नहीं बल्कि जेम्स था, जो कि फिल्म की स्टार्टिंग में मारा गया था। ये देखकर वो लड़कियां जोर से चिल्लाती हैं और उनकी आवाज सुन के उनकी माएं वहाँ पर आती हैं और उन्हें संभालती हैं। उनसे कहती हैं कि उन्हें जल्दी से अपनी कार के पास जाना चाहिए और यहाँ से निकलना चाहिए। डेरिक अपनी दोनों बेटियों से कहता है कि वो उसके साथ कार में चलें और टीना और मैरी से कहता है कि वो दोनों अभी कैंपर वैन में ही रुके, कुछ देर बाद वो उनके पास आएगा और वो उसके साथ चल सकती हैं। ये सुन के वो दोनों वहाँ चली जाती हैं और वो अपनी बेटियों को लेके वहाँ से जाने लगता है। वो उन्हें कार में बैठाता है और उनसे कहता है कि वो कार को लॉक कर ले और तभी वो अपने सामने एक स्केयरक्रो को देखता है जो कि लकड़ी पे लटका हुआ था। ये देखकर वो उसके पास जाता है और देखता है कि वो भूसे का बना हुआ है, जिसे वो अपनी बेटियों से कहता है कि ये नकली है तो वो लोग चिंता ना करें। लेकिन तभी वो लड़कियां देखती हैं कि वो स्केयरक्रो मूव कर रहा है। वो अपना औजार उठाता है और उसके शरीर के आर पार कर देता है, जिससे डेरिक की वहीं पे मौत हो जाती है। ये देखकर दोनों लड़कियां जोर से चिल्लाती हैं और हैरियट कार से भाग के अपनी माँ के पास जाती है और उनसे कहती है कि उनके पिता मर चुके हैं, तो वो लोग जाके कैंपर वैन में छुप जाएं। वो तीनों कैंपर वैन में जाके छुप जाती हैं और तभी उन्हें पता चलता है कि लूसी कार में ही है। लूसी जब उस स्केयरक्रो को अपने पास आता हुआ देखती है तो वो अपनी सांसें रोक लेती है ताकि वो उसकी सांसों की आवाज ना सुन सके और उसे ना मार सके। तभी लूसी कार में चाबी लगी हुई देखती है, वो गाड़ी को स्टार्ट करती है और उस स्केयरक्रो पे चढ़ा देती है और जब वो गाड़ी से बाहर निकलती है तो देखती है कि वो स्केयरक्रो वहाँ पे मौजूद ही नहीं है। तभी वो अपने ऊपर देखती है जहाँ पे स्केयरक्रो मौजूद था और वो उसे देखकर तुरंत जंगल की ओर भाग जाती है। इधर हैरियट टीना और मैरी से कहती है कि वो बाहर जा रही है जहाँ पे सिग्नल्स आते हैं और वहाँ से वो पुलिस को कॉल करेगी और मदद के लिए बुलाएगी। तब तक वो दोनों अंदर ही रहें और अपना ख्याल रखें। तभी उस स्केयरक्रो वहाँ पे आ जाता है और उनकी गाड़ी हिलाने लगता है। तो टीना उससे कहती है कि वो उसे डिस्ट्रैक्ट करेगी और मौका देखकर वो वहाँ से भाग निकले। टीना एक पेन लेती है और बाहर जाती है ताकि वो स्केयरक्रो को डिस्ट्रैक्ट कर सके और जब वो स्केयरक्रो उसके सामने आता है
तो वो उस पर हमला कर देती है। वो हैरियट से कहती है कि वो वहाँ से भागे, तो हैरियट वहाँ से भाग निकलती है और उसके बाद मैरी वहाँ पे आके स्केयरक्रो पे हमला करती है और अपनी बहन को वापस अंदर ले आती है। तभी वो स्केयरक्रो भी अंदर आ जाता है जो कि उन पे हमला कर देता है और वो मैरी का गला पकड़ के उसे जान से मारने वाला होता है, लेकिन तभी टीना उसे एक पैन मारती है और अपनी बहन को लेके वहाँ से घर की ओर भागती है। वो दोनों घर में पहुंचते हैं और खुद को लॉक कर लेते हैं ताकि वो स्केयरक्रो अंदर ना आ सके। तभी उन्हें वहाँ पे एक तस्वीर नजर आती है जो कि जूडी की थी और वो दोनों भी उस फोटो में मौजूद थी। ये देखकर वो दोनों हैरान हो जाती हैं और सोचती हैं कि आखिर जूडी कौन थी। उन्हें वहाँ पे एक न्यूज़पेपर भी मिलता है जिसे वो पढ़ती हैं तो उन्हें पता चलता है कि जूडी की मौत लेस्टर नाम के एक आदमी ने करी थी जो समर कैंप में आया था और उसने 3 लड़कियों को मार डाला था, जिसमें से एक जूडी भी थी। उसके बाद से ही लेस्टर पुलिस को नहीं मिला, मानो कि वो गायब हो गया हो। ये खबर सुनकर उन्हें लगता है कि शायद ये आदमी लेस्टर ही है जो कि स्केयरक्रो बन के उनको मारना चाहता है और ये उनके लैंड पे तब से ही रह रहा है। इधर हैरियट उस लोकेशन पे पहुंचती है जहां उसका फोन का सिग्नल आ जाता है और वो पुलिस को कॉल करके उन्हें वहां पे आने के लिए कहती है। इधर मैरी को उस लड़की के बारे में याद आ जाता है कि आखिर वो कौन थी, तो टीना उससे कहती है कि वो उसे सारी बात बताए। मैरी उससे कहती है कि वो उनकी सगी बहन थी जो कि उनसे 3 साल बड़ी थी और उनकी माँ ने उनसे ये बात छुपाई थी और जब उसके साथ ये हादसा हुआ तो उनकी माँ उन्हें लेकर यूके चली गई और उन्होंने इस हादसे का जिक्र कभी नहीं किया और उस लड़की को बिल्कुल भुला दिया ताकि वो दोनों सेफ रह सके और इसके बारे में बिल्कुल भी ना जाने। टीना उससे पूछती है कि आखिर उसे ये सब कैसे पता, तो मैरी उसे वहाँ पे उस लड़की का बर्थ सर्टिफिकेट दिखाती है जिसमें उनके माता पिता का नाम था। ये सुनकर टीना उससे कहती है कि यहाँ पे जरूर और कुछ सबूत होगा जिससे उन्हें पता चल सके कि आखिर उनकी माँ ने ऐसा क्यों किया। वो दोनों जब ऊपर जाती है तो उन्हें वहाँ पे एक टेप मिलती है और जब वो उसे प्ले करती है तो देखती है कि वो उनकी माँ की वीडियो है। उस वीडियो में उनकी माँ ने कन्फेस किया था कि आखिर उसने उन दोनों से ये बात क्यों छुपाई। उनसे कहती है कि उस फोटो में जो लड़की है वो उनकी बहन है और समर कैंप में लेस्टर नाम का एक आदमी मौजूद था जो कि उसे अपने साथ ले गया था और उसके साथ वो 2 और लड़कियों को ले गया था जहाँ पे उसने उनका शोषण किया और उसके बाद उनका गला दबा के उन तीनों को मार डाला था। तब से ही लेस्टर वहाँ से भाग निकला था और उन तीनों के पेरेंट्स ने मिलकर फैसला किया कि वो लोग लेस्टर को मार डालेंगे। उन लोगों ने लेस्टर को ढूंढ निकाला और वो लोग उसे कॉर्नफील्ड में ले आए जहाँ पे उसे बांधकर उन लोगों ने आग लगा दी जिससे उसकी मौत हो गई और तब से उस फील्ड में एक कर्ज फैल गया जिसकी वजह से वहाँ पे खेती नहीं हो पाती। वो उनसे कहती है कि वो मर्डरर है क्योंकि वो बदला लेना चाहती थी और उसने अपनी बेटी का बदला लेस्टर से लिया। टीना और मैरी ये सुनकर रोने लगती हैं और उन्हें अब पूरी तरह क्लियर हो गया था कि आखिर उनकी माँ ने वो लैंड क्यों खरीदा था ताकि जो भी उन्होंने क्राइम किए थे वो इस लैंड में ही सीमित रहे। वो दोनों ये बात समझ गई थी कि लेस्टर के मरने के बाद वो स्केयरक्रो में शायद उसकी आत्मा चली गई, जिसकी वजह से जो भी यहाँ पे आता है वो स्केयरक्रो उन्हें मार डालता है। इधर हैरियट और लूसी के पास एक पुलिस इंस्पेक्टर आती है जो कि उनसे पूछती है कि आखिर उन्हें क्या हुआ है, तो वो उसे सारी बात बताती है लेकिन उसे उन पे विश्वास नहीं होता। उसका मानना था कि स्केयरक्रो जिंदा नहीं हो सकता और वो लोगों को नहीं मार सकता। उनकी बात मान के वो उनसे कहती है कि वो कार में ही जाके छुप जाएं और वो अकेले ही जा रही है वहाँ पे देखने के लिए क्या वो सच है या नहीं। जब वो उस वेयर हाउस में पहुंचती है तो वो अपने सामने उस स्केयरक्रो को देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है। तभी वो स्केयरक्रो उस पे हमला कर देता है और उसे जान से मार डालता है। इधर टीना और मैरी डेरिक की लाश के पास जाती हैं और बहुत ज्यादा रोती हैं और उसके बाद वो फैसला करती हैं कि वो लेस्टर की आत्मा से बदला लेंगी। इधर वो इंस्पेक्टर जब बहुत देर तक वापस नहीं आती तो हैरियट फैसला करती है वहाँ पे जाने का। लूसी उसे रोकती है लेकिन वो उसकी नहीं सुनती और वहाँ पे चली जाती है। तभी उसे वहाँ पे उस इंस्पेक्टर की लाश नजर आती है जिसे देखकर वो हैरान हो जाती है और इधर लूसी जब अकेली होती है तो वो स्केयरक्रो वहाँ पे आके उसे स्टैब कर देता है जिससे लूसी की वहीं पर मौत हो जाती है। उसके बाद वो हैरियट के पास जाता है और उसे बंदी बना लेता है। इधर मैरी और टीना जब उस जगह पे पहुंचती हैं तो उन्हें वहाँ पे एक लाश मिलती है और जब वो उसके पास जाती हैं तो देखती हैं कि वो लूसी की लाश है। ये देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाती हैं और रोने लगती हैं। उसके बाद वो वेयर हाउस में जाती हैं उस स्केयरक्रो से बदला लेने के लिए। वो दोनों उससे भिड़ जाती हैं और हैरियट को वहाँ से छुड़ा लेती हैं और तभी टीना उस स्केयरक्रो के ऊपर मिट्टी का तेल डालती है और उसे आग लगा देती है जिससे वो वहाँ पे जल जाता है और भस्म हो जाता है। अगली सुबह मैरी और टीना अपने लैंड पे जाती हैं और फैसला करती हैं कि वो लोग इसे नहीं बेचेंगे क्योंकि ये उनकी माँ की आखिरी निशानी है और वो यही चाहती थी। इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी इस फिल्म की कहानी जहाँ पे एमिटीविल मर्डर केस के बारे में जिक्र है। दोस्तों 1970s में एक परिवार ने एमिटीविल घर लिया था और इस परिवार में थे रोनाल्ड और लुइस और उनके 5 बच्चे। उस घर में जाते ही रोनाल्ड के बेटे रोनाल्ड जूनियर का बर्ताव बहुत ही ज्यादा बदलने लगा। वो छोटी छोटी बातों में अपने परिवार से लड़ता था और हमेशा ही गुस्से में रहता था। एक रात 3:15 पे रोनाल्ड जूनियर ने अपनी शॉटगन उठाई और एक एक करके अपने पूरे परिवार को उससे मार डाला। जब रोनाल्ड से पूछा गया कि उसने ऐसा क्यों किया है तो उसने कहा कि ये सब उसने जानबूझकर बिल्कुल नहीं किया, बल्कि डेविल ने उससे कहा था ये सब करने के लिए। उसके बाद 1 साल बाद लुत्स फैमिली ने उस घर को खरीदा था, लेकिन वहाँ पे उन्हें कुछ अजीब सी चीजें सुनाई देती थी। इसी वजह से उन्होंने एक प्रीस्ट को भी बुलाया था, लेकिन वो प्रीस्ट वहाँ से भाग निकला था क्योंकि उसका कहना था कि किसी ने उससे कहा था कि उस घर से वो बाहर निकल जाए और उसने उसे थप्पड़ भी मारा था वहाँ से जाने के लिए। लुत्स फैमिली का हेड जॉर्ज भी अजीब तरह से बर्ताव
साफ करने लगा था, जिसकी वजह से उन लोगों ने 28 दिन में ही वो घर खाली कर दिया। उसके बाद एड और लोरेन वहाँ पे आए थे उस घर की तहकीकात करने के लिए, क्योंकि उस टाइम के बेस्ट पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स थे। उनके मुताबिक वो घर हॉन्टेड था और वो बहुत ज्यादा खतरनाक था। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए। और दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा।